मामू यूनुस 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी और गांव के लोगों के बीच उनकी एक अलग ही पहचान थी। सभी लोग उन्हें सम्मान से चौधरी यूनुस कहकर पुकारते थे। गांव में उनका ऐसा रसूख था कि छोटे बड़े हर कोई उनके सामने सिर झुकाकर ही बात करता। नाना की 40 एकड़ जमीन उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद किस्मत ने एक अजीब मोड़ ले लिया। मामू यूनुस ने चुपचाप पटवारी और तहसीलदार से मिलकर सारी जमीन अपने नाम करवा ली। जब बाकी बहन भाइयों को इस धोखे का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बार बार अपना हक मांगने यूनुस चौधरी के पास जाते, मगर हर बार यूनुस चौधरी ठंडे लहजे में सिर्फ एक ही बात कहते, अब्बा जान ने अपनी मौत से पहले ही ये जमीन मेरे नाम कर दी थी। तुम लोग फालतू का झगड़ा क्यों कर रहे हो? बहन भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को बीच में डाला। सबने यूनुस चौधरी को बहुत समझाया, दलीलें दी, अल्लाह का वास्ता दिया, लेकिन यूनुस की आंखों में एक अजीब सी बेरुखी थी, जैसे उनके दिल में रिश्तों के लिए कोई जगह बची ही नहीं थी। आखिरकार मजबूर होकर वे अदालत चले गए, लेकिन वहां भी यूनुस चौधरी की चालाकी और ऊंचे रसूख ने उनका साथ दिया। मामला उन्होंने जीत लिया और पूरे 40 एकड़ जमीन के अकेले मालिक बन बैठे। जमीन से होने वाली आमदनी ने यूनुस चौधरी की जिंदगी को ऐशो आराम से भर दिया। उनका एक ही बेटा था जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। एक पुराना मुंशी था जो जमीनों का हिसाब किताब संभालता था, लेकिन उन 40 एकड़ में 2 एकड़ जमीन ऐसी थी जो अब तक कभी भी आबाद नहीं हो सकी थी। उस जमीन के बीचों बीच एक पुरानी वीरान सी कब्र थी। पूरे गांव में उस कब्र को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि उस कब्र में अल्लाह का कोई नेक बंदा दफन है जो अब भी इस जमीन और फसल पर अपनी निगाह रखता है। वहीं गांव के कुछ बूढ़े ये भी कहा करते थे कि इस जमीन पर कोई अदृश्य शक्ति बसती है, जिसकी वजह से चौधरी यूनुस की जमीन हमेशा दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा फसल देती है। रात के समय अक्सर जो लोग उस कब्र के पास से गुजरते, वो अजीब सी फुसफुसाहट, धीमी धीमी हंसी या किसी परछाई की हरकत महसूस करते। लेकिन यूनुस चौधरी ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। शायद वो पहले से सब कुछ जानते थे, या शायद उन्होंने कोई अनकहा राज अपने सीने में दफन कर रखा था। लालच इंसान की सोच को जकड़ लेता है और मामू यूनुस भी इस जकड़न से मुक्त नहीं हो सके। 40 एकड़ जमीन होने के बावजूद उनकी नजर हमेशा उस बेकार और रहस्यमयी 2 एकड़ जमीन पर टिकी रहती थी, जो गांव भर में अपनी कहानियों और राज्यों के कारण प्रसिद्ध थी। वह बार बार सोचते कि अगर यह जमीन भी उपजाऊ हो जाए तो उनकी आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। एक दिन मामू ने अपने मुंशी लियाकत को बुलाकर अपनी मंशा जाहिर की। लियाकत, कल से यह जमीन समतल करना शुरू करो, चाहे जैसा भी हो। मुझे अब 1 इंच जमीन भी खाली नहीं छोड़नी। मुंशी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है चौधरी साहब, 8-10 दिन की बात है, सब ठीक कर देंगे। लेकिन किस्मत ने जैसे उसी दिन की सुबह को एक नया मोड़ देना था। जैसे ही मजदूर अपने औजार लेकर कब्र वाली जमीन की ओर बढ़े, गांव के कुछ बुजुर्ग झुर्रियों वाले चेहरों और गहरी चिंताओं से भरी आंखों के साथ मामू यूनुस के डेरे पर पहुंचे। उनके शब्दों में दर्द, दुआ और चेतावनी का एक अजीब मिश्रण था। चौधरी साहब, इस जमीन को मत छेड़ना, एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा। यहां कोई नेक इंसान दफन है, या शायद कोई ऐसी मखलूक है जो हमारी दुनिया से नहीं है। इसे बेघर करने की कोशिश मत करना, वरना जो खुशहाली आज तुम्हारे कदम चूमती है, कल वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। मामू यूनुस ने उनकी बातों को सुनकर दिखावटी तौर पर सहमति जताई और काम रोक दिया, लेकिन उनके दिल में शक और हट की आग पहले जैसी जलती रही। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मामू अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि कमरे की हवा अचानक से गहरी खामोशी से भर गई। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुला और एक छायादार रूप धुंध में लिपटा कमरे में दाखिल हुआ। मामू का चेहरा पीला पड़ गया। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? वह रूप गूंजती
लेकिन ठंडी आवाज में बोला, मैं कौन हूं यह तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। बस इतना समझ लो, यह जमीन हमारी शरण स्थली है। अगर तुमने यहां हल चलाने का सोचा तो तुम्हारी जमीनें बंजर हो जाएंगी, तुम्हारी फसलें सूख जाएंगी, और जो दौलत तुम्हारे घमंड का आधार बनी है वो राख में बदल जाएगी। मामू का दिल डर से कांप रहा था, पसीना उनकी माथे से बह निकला। इससे पहले कि वह कुछ पूछते, वह छाया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। लेकिन यह खामोशी दिल की धड़कनों से भी ज्यादा खतरनाक थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मामू यूनुस ने मुंशी लियाकत को बुलाया। चेहरा फालिज की मार से गंभीर और उदास लग रहा था। कांपती हुई आवाज में उन्होंने मुंशी को रात वाले घटना का हाल सुनाया और सख्ती से हिदायत दी, यह जमीन अब कभी समतल नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समय गुजरता रहा, लेकिन किस्मत की चाल किसी को नहीं छोड़ती। एक दिन मामू को अचानक फालिज का शदीद दौरा पड़ा और वह चारपाई पर लेट गए। अब उनके पास जमीनों की देखभाल करने की हिम्मत नहीं थी और यह जिम्मेदारी उनके अकेले बेटे हरीस के कंधों पर आ गई, जो शहर से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव लौट आया था। हरीस जवान खून था, उसमें अपने पिता की जिद भी थी और लालच की प्यास भी। जैसे ही उसने हिसाब किताब संभाला, उसने तुरंत बेकार जमीन की ओर नजर दौड़ाई और तय कर लिया कि अब वह कब्र वाली जमीन को समतल करके खेती योग्य बनाएगा। जब उसने मुंशी लियाकत से इस बारे में बात की तो मुंशी ने तुरंत सिर झटकते हुए कहा, हुजूर, पहले बड़े चौधरी साहब से सलाह ले लीजिए, उन्होंने सख्ती से इस जमीन को छेड़ने से मना किया था। हरीस अपने पिता के पास गया और जैसे ही उसने बात की, मामू की आंखों में डर की परछाइयां वो तैरने लगी। उन्होंने धीमी आवाज में वह सब बताया जो एक रात उनके साथ हुआ था। अदृश्य शक्ति की चेतावनी, वह भूतिया साया और धमकियां, लेकिन जवान खून हमेशा शक में पड़ा रहता है। हरीस बेपरवाही से हंसा, अब्बू, ये सब जिन भूत वाली बातें गांव वालों की कहानियां होती हैं, असल में कुछ नहीं होता। हम अपनी जमीन को आबाद करने जा रहे हैं, किसी की जमीन हड़पने नहीं। अगर यहां कोई मखलूक है तो वह अपनी मर्जी से कहीं और चली जाएगी। मामू ने बहुत समझाया, उनकी आंखों में दुआ की प्रार्थना थी, लेकिन हरीस अपनी जिद पर अड़ा रहा। मुंशी लियाकत, जो कभी मामू की बात मानता था, अब हरीस के रवैये से प्रभावित हो चुका था और उसने भी सहमति दे दी। अगले दिन सूरज की किरणों के साथ ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट ने कब्र वाली जमीन की खामोशी को चीर दिया। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टरों ने जमीन पर पहली कुदाल मारी, पश्चिम की दिशा से आकाश में अचानक काली और घनी घटा उठी, जैसे अंधेरी रात दिन की रोशनी को निगलने आ गई हो। कुछ ही क्षणों में गांव पर अंधेरा छा गया। हवा में मिट्टी और धूल का तूफान हर तरफ हाहाकार मचाने लगा। केवल मस्जिद के चमकदार मीनार इस तूफान से सुरक्षित थे, बाकी पूरा गांव जैसे किसी भूतिया ताकत के गिरफ्त में आ गया था। फिर कब्र के स्थान से एक जबरदस्त धमाका हुआ, इतना जोरदार कि जमीन तक कांप उठी। ट्रैक्टर कलाबाजियां खाते हुए हवा में उछले और सूखे पत्तों की तरह दूर जा गिरे। मजदूर और ड्राइवर चीखते चिल्लाते हवा में उछले और किसी अनदेखे हाथ की तरह जमीन पर फेंक दिए गए। फिजा में भारी और कांपती हुई आवाजें गूंजने लगी, हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे सुकून को बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, अब हम तुम्हारी नस्ल मिटा देंगे। यह आवाज इतनी डरावनी और सख्त थी कि सुनते ही दिलों की धड़कन थम सी गई। गांव की फिजा में चारों तरफ आह ओह बुका और चीख पुकार गूंज उठी, जैसे किसी छोटी कयामत का मंजर सामने हो। फिर अचानक एक अदृश्य शक्ति ने हरीस को हवा में उठा लिया। वो किसी बेजान पुतले की तरह छत तक पहुंच गया और फिर एक पल में ही छोड़ दिया। हारिस जोर से धड़ाम करके फर्श पर गिरा। उसकी कमर की हड्डियों में दर्द की लहर दौड़ गई और पूरा जिस्म जैसे चकनाचूर हो गया। उसी वक्त मस्जिद के मुअज्जिन ने अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद की। अजान की आवाज फिजाओं में फैल गई और जैसे ही अजान के लफ्ज हवाओं में गूंजे, हर तरफ का तूफान, शोरगुल और डरावनी आवाजें अचानक थम गईं।
गांव एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया, मगर अब हर चेहरे पर खौफ की लकीर गहरी तरह से उभर चुकी थी। तूफान थम चुका था, लेकिन गांव के हर इंसान के दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मर्द, औरतें और बच्चे कांपते हुए जिस्मों और सहमी हुई निगाहों के साथ मस्जिद की तरफ भागने लगे। मस्जिद के आंगन में सब इकट्ठा हो गए, लेकिन वो आंगन इतना बड़ा कहां था कि पूरे गांव को अपनी बाहों में समेट पाता। कुछ लोग दीवारों से लगकर खड़े थे, तो कुछ बाहर ही हाथ उठाए दुआओं में मशगूल थे। हर जुबान पर एक ही पुकार थी, या अल्लाह हमें बचा ले। मस्जिद के इमाम ने सबके चेहरे देखे, जिन पर खौफ और बेबसी की कहानी साफ लिखी थी। उन्होंने गहरी और दर्द भरी आवाज में दुआ शुरू की। ऐ सारे जहान के पालने वाले, ये गरीब लोग बेगुनाह हैं। इनका इरादा बुरा नहीं था, न ही इनकी नीयत में कोई बुराई थी। ये तो बस चौधरी की जमीन पर मेहनत करने आए थे, ताकि अपने बच्चों का पेट भर सकें। ऐ पाक परवरदिगार, अगर इनसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ फरमा, और चौधरी यूनुस और उसके बेटे हारिस के लालच और घमंड को भी जड़ से मिटा दे। दुआ अब भी पूरी भी नहीं हुई थी कि मस्जिद के आंगन की हवा एक बार फिर भारी और बोझिल हो गई। अचानक सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग, रोशन चेहरे और सुकून भरी नजरों के साथ सामने आ खड़े हुए। उनकी आवाज में गूंज थी, लेकिन लहजे में समझदारी और हिकमत छिपी हुई थी। ए आदम की औलाद, हम भी तुम्हारी ही तरह अल्लाह की मखलूक हैं। फर्क बस इतना है कि हम अपनी दुनिया में रहते हैं और तुम्हारी दुनिया में दखलंदाजी नहीं करते। हमने कभी इंसान का बुरा नहीं चाहा, न ही कभी किसी पर जुल्म किया। अगर तुम में से किसी के साथ हमारा कोई जुल्म हुआ हो तो वो सामने आए, हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं। बुजुर्ग की ये बात सुनकर पूरे मजमे में खामोशी छा गई। हर शख्स शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। बुजुर्ग की आवाज फिर गूंजी। इस बार उनके लहजे में दर्द और गुस्सा दोनों साथ थे। तुम्हारा दीन ए इस्लाम तुम्हें अमन, सब्र और इंसाफ सिखाता है, लेकिन तुम्हारे चौधरी यूनुस और उसके बेटे हारिस ने लालच, खुदगर्जी और जुल्म की जो मिसाल कायम की है, वो किसी हैवान के भी काबिल नहीं। उन्होंने अपने ही सगे भाई बहनों का हक छीनकर उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। अपनी झूठी शान और शौकत की चमक के पीछे इंसानियत का खून कर दिया। पूरी फिजा में सन्नाटा पसर गया। बुजुर्ग की निगाहों में ऐसी आग थी जो दिलों को चीरती चली जा रही थी। फिर उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, हमने तुम सबको माफ कर दिया, लेकिन सुन लो, चौधरी यूनुस और उसका बेटा हारिस, इन्हें हम कभी माफ नहीं करेंगे। इनका अंजाम हम खुद तय करेंगे, तड़पा तड़पा कर, दर्द के समंदर में डुबो डुबो कर। जो कुछ इन्होंने छीना है वो हम इन्हीं के हाथों वापस लेंगे। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। दोबारा कभी भूल से भी हमारी बस्ती की तरफ कदम मत रखना, वरना रहम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। ये कहकर बुजुर्ग एक पल में ही हवा में घुल से गए और गांव के लोग सन्न खड़े, अपनी जान की सलामती की दुआएं मांगते हुए सिर झुकाए धीरे धीरे अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। गांव के लोग उस दिन तो बच गए, लेकिन चौधरी यूनुस और उसके बेटे हारिस के लिए जैसे वक्त थम सा गया था। यूनुस चौधरी फालिज लकवे की मार से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। उसके जिस्म की हर हड्डी जैसे अंदर ही अंदर सड़ने लगी थी। रातों को वो घबराकर नींद से जाग उठता, पसीने में डूबा हुआ। हर रात उसे वही सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग सपने में नजर आता जो उसे धमकी देकर गया था। दूसरी तरफ हारिस की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब से उसने कब्र वाली जमीन पर ट्रैक्टर चलाया और उस अनदेखी ताकत ने उसे छत से नीचे पटक दिया, उसकी कमर में लगातार असहनीय दर्द रहने लगा। कई डॉक्टर, कई हकीम, तावीज, धागे सब आजमाए गए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। रात को जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता, कमरे में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती। हमने कहा था, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कभी यूं लगता जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो, तो कभी उसके बिस्तर के नीचे से ठंडी ठंडी सांसों की आवाजें आती।
कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। आंखों में डर हमेशा के लिए ठहर गया और उसकी जुबान पर एक ही जुमला रह गया, बाबा, वो हमारे साथ हैं, वो मुझे ले जा रहे हैं। चौधरी यूनुस उसकी चीखें सुनता, लेकिन बेबस और लाचार बिस्तर पर पड़ा रहता। अब हारिस के पास न दिन का सुकून बचा था, न रात की नींद। जो कभी गांव का मालिक और जमीनों का सरताज था, अब एक टूटा बिखरा इंसान बनकर मौत की दहलीज पर खड़ा था। आखिर एक तूफानी रात आई। बारिश जोरों से हो रही थी, आसमान बिजली की कड़क से थर्रा रहा था। हारिस दर्द से कराहते हुए बिस्तर पर पड़ा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक तेज ठंडी हवा कमरे में दाखिल हुई और उसी आवाज की गूंज फिर सुनाई दी, हमने कहा था, हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। कुछ ही पलों में हारिस की सांसें टूटने लगी और जब सुबह मजदूरों ने दरवाजा खोला, हारिस की लाश बिस्तर पर ऐसे पड़ी थी जैसे सदियों की नींद में सो गया हो। उसका चेहरा डर से जड़ा हुआ था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ ही दिनों बाद यूनुस चौधरी भी बिस्तर पर बेजान पड़ा मिला। उसकी आंखें भी खौफ से फैली हुई थीं और उसके होठों पर मानो मौत से पहले का बस एक ही जुमला अटका रह गया था, मुझे माफ कर दो। इस हादसे के बाद गांव के लोगों ने कब्र वाली जमीन को एक पवित्र जगह मान लिया। अब वहां न कोई दिन में जाता है न रात में। जमीन वैसे ही वीरान और बंजर रह गई, लेकिन उस जमीन ने हर इंसान को यह सबक सिखा दिया, लालच का अंजाम सिर्फ तबाही होता है और जुल्म कभी बिना हिसाब के नहीं बचता।